ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीडीएस के पेपर को डिस्कस करेंगे। सीडीएस 2020 का पेपर है, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में कर लिया है, तो वो क्वेश्चंस आप लोग पुराने वीडियो में देख लीजिएगा। और जो कुछ क्वेश्चन नए लैंग्वेज से पूछे जा रहे हैं उनको भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समानांतर चतुर्भुज ABCD में AC और BD विकर्ण दिए गए हैं। AC और BD समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण दिया गया है CD, और कुछ कोण दिया गया है। एंगल BAD दिया गया है 60, BAD दिया गया है हमें 60, और एंगल ADB दिया है 90। ADB ये एंगल 90 दिया गया है, मतलब ये 30 हो जाएगा। ये 60 होगा तो इसको भी 90 होना पड़ेगा, मतलब पूरा 120 होगा। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, मतलब इसको 30 होना पड़ेगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अलावा ये 30 के सामने A है तो यहाँ भी 30 के सामने A है, तो 90 के सामने 2A होगा, 90 के सामने 2A होगा, और 60 के सामने A√3 होगा। याद होगा तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोगों ने ये रिजल्ट देखा था कि 90 के सामने 2 है, 30 के सामने A और 60 के सामने A√3 करके हम लोग लिखते थे। अब यहाँ हमसे पूछा गया है कि BD का स्क्वायर क्या होगा, तो BD का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3A स्क्वायर। अब ऑप्शन जो दिया गया है उसको भी हम लोग देखें तो 3A स्क्वायर यानी कि हम लोग AB स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4A स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं BD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा, यानी कि BD स्क्वायर बराबर 3/4 AB का स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन में भी हम लोगों को देखना होगा। और यहाँ क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन में आपको ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों का यूज किया जा रहा है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, लंबवृत्तीय बेलन के एक लंबवृत्तीय बेलन और गोला ठीक ठीक ढक ले रहा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल P और Q है, तो क्या संबंध होगा। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और बेलन का 2πrh। लेकिन बेलन की जो ऊंचाई होगी, दोनों की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, तो ऊंचाई जो होगी वो 2r हो जाएगी। तो यानी 4πr² ये होगा, ये P दिया गया है, और ये 4πr² दिया है Q, यानी कि P और Q दोनों बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे ट्रिगोनोमेट्री में, tan 9, tan 27, tan 45, tan 63 और tan 81 का मान जो होता था वो 1 होता था। तो हम लोग करते थे क्या, इसके लिए tan 9 को हम लोग लिख लेते थे, tan 81 को लिखते थे cot 9, और tan 27 को लिखते थे cot 27। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि 9 और 81 1 होगा, 27 और 63 1 होगा, मतलब दोनों एंगल जोड़ने पर जब 90 हो रहा है तो वैल्यू जो आएगा 1। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, अल्फ़ा दिया गया है 1 से ले n बराबर 1 से 99 तक, cot n थीटा और 100 थीटा का सम जो दिया गया है वो 90 दिया गया है। तो हमें वैल्यू पूछा गया है अल्फ़ा का क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि cot थीटा, cot 2 थीटा, cot 3 थीटा, इस तरह से cot 99 थीटा। तो ये एक मतलब थीटा और 99 थीटा गुणा करेंगे तो हमें 1 आएगा। 2 थीटा और 98 थीटा मतलब जोड़ेंगे तो वैल्यू 1 आता जाएगा। और 50 थीटा का मान तो 45 होगा, तो बीच में एक मान हमें 45 मिलेगा, तो 1 1 गुणे 1, इस तरह से 45 का मान 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है sec थीटा, cosec थीटा, sec थीटा प्लस cosec थीटा और cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जब ऑप्शन ट्रिगोनोमेट्रिकल हो तो
थीटा का मान 30 या 60 पुट करना ज़्यादा बेहतर विकल्प है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यदि 0 पुट करेंगे तो 90 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी का प्रॉब्लम रहेगा, तो ऐसे हम लोग वैल्यू कोई नहीं पुट करेंगे। तो थीटा का वैल्यू हम लोगों ने 30 डिग्री एज्यूम किया, तो क्या मिलेगा, √3/2/3/2 प्लस 1/√3 आ जाएगा। तो ये 2 तो कट जाएगा, 1/√3 मतलब 2/√3 आएगा। 30 डिग्री में किसका वैल्यू जो है वो 2/√3 होता है, तो ये होता है सेक थीटा का मान। तो इस तरह ये एक सवाल ऐसे हम लोग देख सकते हैं। बाकी और भी सवाल इस तरह के हैं जो आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा का मान क्या होगा। और ऑप्शन दिया गया है 0, 1, 2 साइन थीटा और 2 कॉस थीटा। अब इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यदि थीटा का मान हम लोग 45 रखेंगे तो ये दोनों बराबर आने की संभावना है। 30 रखेंगे तो 2 साइन थीटा भी 1 हो जाता है। 60 रखेंगे तो 2 कॉस थीटा भी हम लोगों का वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन अब 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 है। तो अब ऐसे सवाल हैं कि कोई भी वैल्यू, और 15 का मान हम लोग जनरली यूज करने से बचते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम 15 देख सकते हैं, लेकिन सबको 15 याद है ये भी नहीं है ज़रूरी। तो हम लोग रिस्क ले रहे हैं, थीटा का मान 45 डिग्री रखें तो साइन और कॉस तो बराबर हो जाएगा। सॉरी, ये माइनस है तो ये वैल्यू तो बराबर हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। मतलब 1/√2 माइनस 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये आ जाएगा √2 + 1 रेशनलाइज करेंगे और ये आ जाएगा √2 + 1, यानी वैल्यू जो आएगा 0। 45 में ये दोनों बराबर आता, लेकिन दोनों का वैल्यू √2 आएगा और ये एक वैल्यू 0 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 × 3 × 5 × 7 × 11 + 1 और ऑप्शन कुछ दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये 2, 3, 5, 7, 11 अभाज्य संख्याएं हैं और शुरुआत से हैं। तो ये पैटर्न पहले हम लोग कोशिश करें क्या मिलेगा। तो 2 × 3 + 1 करेंगे तो 7 आएगा। 2 × 3 × 5 + 1 करेंगे तो 31 आएगा। 2 × 3 × 5 × 7 + 1 करेंगे तो 211 आएगा। मतलब तीनों अभाज्य दिखाई दे रहा है। तो ये भी जो संख्या मिलेगी वो अभाज्य संख्या मिलेगी, प्राइम नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट गुणनफल दिया है 2160 और प्रत्येक का HCF 12 है। तो जो भी नंबर मिलेगा वो 12x 12y गुणा करने पर 2160 मिला। 12 से भाग देंगे तो 180, 12 से भाग देंगे तो ये 15, xy हमें 15 आ रहा है। तो इसको t मान लें और ये w मान लें, तो TW का प्रोडक्ट आ रहा है 15। यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले युग्म का औसत x है, दूसरे युग्म का औसत y है। तो 1 15 कर सकते हैं और 3 5 कर सकते हैं। तो पहले युग्म मतलब 15 और 1 16, तो 8 × 12 और यहाँ 5 3 8 यानी कि 4, तो 4 × 12 ये x आ जाएगा और ये y आएगा। हमसे पूछा गया है कि xy का एवरेज क्या होगा, मतलब x + y/2 जो आएगा वो 96 + 48/2 या 8 4 12 का आधा, मतलब 6 × 12 कर देते तो भी 72 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि log 2 और log 3 का मान हमें दिया गया है। जनरली मान दिया जाता है साइड में, और हमसे पूछा गया है कि 54 का पावर 10 में कितने अंक होंगे। तो इसको लिख सकते हैं y मानेंगे तो 2 × 3 के क्यूब का पावर 10, तो log y जो आएगा 10 log 2
प्लस 30 log 3 आ जाएगा। तो 10 log 2, तो log 2 का जो मान दिया गया है मैं लिख दे रहा हूँ 10 गुणे 0.301 और 30 गुणे 0.477 है। जब गुणा करेंगे तो यह आएगा 3.01 और यहाँ 14.31 आ जाएगा। तो 14×3 17.32 आएगा। देख लीजिए, तो 17 आ रहा है, मतलब 17 से एक ज़्यादा, तो जो ये रिजल्ट आएगा ये 18 अंक की संख्या होगी। और ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं कि गुणा करके 54 10 बार गुणा करेंगे। यहाँ तो 10 है, 20 कर दिया जाता, तो फिर क्या करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें x का पावर रूट x बराबर n x का पावर x है और ऑप्शन दिया गया है 1n², 1 रूट n और n,n²। ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस तरह इस सवाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन में 3 जगह 1 दिखाई दे रहा है और 1 से के लिए सारे सेटिस्फाइड कर रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है। या हम लोग देख सकते हैं x का पावर रूट x बराबर x का पावर x/n कर सकते हैं इसको। तो अब हम लोग एक के लिए तो सेटिस्फाइड कर रहा है। अब दूसरा ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि दो ऑप्शन हर जगह हैं। अब यदि n² करेंगे तो n² का पावर यहाँ n आएगा और यहाँ n² का पावर n²/n आएगा, मतलब n का पावर 2n और n का पावर 2n। तो 1 और n² सेटिस्फाइड कर रहा है। ये यदि नहीं करता तो आगे भी हम लोग चेक करके देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, $2222 का स्क्वायर, 222 का पावर 22, 22 का पावर 222 और 2 का पावर 2222, इसमें सबसे बड़ा क्या है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ अंकों की संख्या क्या आएगी। 4 अंक का स्क्वायर है तो या तो 8 अंक का डिजिट मिलेगा या 7 अंक का मिलेगा, इससे तो बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ ये तो बड़े बड़े नंबर मिलेंगे। अब हम लोग क्या करें कि सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कि जो छोटा मिलता जाए उसको छोड़ते जाएं। तो ये तो पहले ही हम लोग छोड़ दिए। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पावर ये 22 है और यहाँ पावर 2222 है। तो 2 का पावर 101 का पावर 22 कर सकते हैं। तो अब दोनों के लिए कौन बड़ा है, मतलब 222 बड़ा है या 2 का पावर 101 बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है कि 2 का पावर 10 ही जो हो जाता है वो 1024 हो जाता है। तो इसको भी छोड़ देंगे, ये छोटा है। अब हमारी समस्या है कि 22 का पावर 222 और 2 का पावर 2222 में बड़ा कौन है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 11 गुणे 202 लिख सकते हैं। या ऐसा करें कि हम लोग 222 के आसपास लिखें, तो 2 पावर 10 करें तो ये 220 और गुणे 2 का पावर कुछ और मिलेगा और ये वैल्यू 222 के लगभग में जो आएगा, 222 गुणे 10 2220 हो जाएगा और 2 का पावर 2। तो यहाँ पर बड़ा सबसे कौन दिख रहा है, तो ये 1024, क्योंकि पावर बराबर है अभी और इसको 4 गुना करना है, तो ये सबसे बड़ा होगा, यानी कि ये वैल्यू हमें सबसे बड़ा होगा। यही हमसे सबसे छोटा पूछा जाता तो जो बड़ा मिलता जाता उसको हम लोग हटाते जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है A/B का वैल्यू दिया है 1/3, B/C का वैल्यू है 2, C/D का वैल्यू है 1/2, D/E का वैल्यू है 1/3 और E/F का वैल्यू है 1/4। और हमसे पूछा गया है ABC/DEF। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो ABCDEF सबका रेशियो पहले निकालें। तो A 1 है तो B 3 है, B जो है वो C का दुगुना है, मतलब इसको 6 कर दें तो यहाँ 3 गुना था तो ये 2 आ जाएगा, ये दुगुना है तो 3 आ जाएगा। C जो है वो D जो है वो C का दुगुना है,
तो दुगुना होगा तो ये 6 आ जाएगा। डी और ई का रेशियो 1:3 है, मतलब ये 18 आ जाएगा। ई एफ का रेशियो 1:4 है, यानी ये 72 आ जाएगा। अब हम सबका रेशियो लिख दिए हैं। अब हमसे पूछा गया है ए बी सी, मतलब ए बी सी अपॉन डी ई एफ, तो 2 × 6 × 3 डी ई एफ मतलब 6 × 18 × 72, तो 6 दूनी का 12, या 36 से भाग देंगे तो 2, यानी 1/216 आ जाएगा। इस सब को एक्सपेंड करके हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x² प्लस kx माइनस 15 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो 8 दिया गया है, तो k का धनात्मक मान क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस के आएगा, लेकिन अल्फ़ा बीटा आ जाएगा -15। अल्फ़ा माइनस बीटा 8 दिया गया है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, यानी कि ये तो 64 होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि माइनस के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा -4 × -15, यानी कि ये 64 है, ये +60 आएगा, मतलब 4 बराबर के स्क्वायर। के का धनात्मक मान पूछा गया है तो के का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक क्लास में लड़के लड़कियों का अनुपात, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जो दिया है वो 4:3 दिया गया है। लड़कों की एवरेज हाइट 4.8 है, लड़कियों की एवरेज हाइट नहीं मालूम है और सबका 4.6 दिया गया है। और जो ऑप्शन दिया गया है उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.2 का, मतलब 3 के लिए आ रहा है 0.2 का, तो 1 के लिए आएगा 0.2/3 का, तो 4 के लिए आएगा 0.8/3 का। तो ये जो है बड़ा है, मतलब दूसरे वाले को छोटा होना पड़ेगा। तो 0.8/3 करेंगे तो 0.26 या 0.27, एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो हम लोग अप्रोक्सीमेट भी देख सकते हैं। तो दूसरे वाले को छोटा होना पड़ेगा, मतलब 4.60 में से 0.26 घटा देंगे तो 4.34 के ज़्यादा नज़दीक आएगा, 34 या 33-35। लेकिन वो ऑप्शन जो दिया गया है वो पूछ रहा है कि 4.3 से और 4.4 के बीच में, 4.4 से 4.5 के बीच में, तो ऐसे ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं भी निकाल रहे हैं, मतलब 0.26 या 0.27 लिख रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैल्यू कहाँ पर मिल रहा है, हम 2 डिजिट तक जाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये वैल्यू जो मिल रहा है वो 4.3 और 4.4 के बीच में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आंतरिक मूल्यांकन के उद्देश्य से एक टीचर 250 नंबर का एग्ज़ाम ले रहा है, जिसको बाद में कन्वर्ट करके वो 50 कर दे रहा है। जैसे स्कूल्स में एग्ज़ाम होते हैं इंटरनल एग्ज़ाम, तो उसका नंबर 20 नंबर होता है, लेकिन उसी के लिए कभी 5 नंबर का एग्ज़ाम को हम 50 नंबर का एग्ज़ाम लिए और उसको 5 में कन्वर्ट कर दिए। तो यही क्वेश्चन कह रहा है। तो 250 में हाईएस्ट जो है 170 है और लोएस्ट जो है 70 है। अब इसको 50 में कन्वर्ट करेंगे तो हाईएस्ट लोएस्ट का डिफरेंस क्या आ जाएगा, मतलब हम लोग 5 से भाग देते रहे हैं, तो यहाँ हाईएस्ट 34 आएगा और ये लोएस्ट 14 आएगा। अब इन दोनों का अंतर क्या आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। या ऐसा कर सकते थे कि यही डिफरेंस कर देते, तो डिफरेंस यहाँ 100 आता, 5 से भाग दे रहे थे तो वहाँ भी 5 से भाग दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 4। इसका ऑप्शन दिया गया है 0, 1, 2 और 5। जब ऑप्शन न्यूमेरिकल रहता है ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन में, तो हमारे लिए सबसे आसान काम तो ये होता है कि थीटा का कोई भी वैल्यू पुट कर दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ सबसे आसान तो हमें दिखाई दे रहा है कि थीटा का मान 0 रख दें, तो 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, लेकिन ये 1 हो जाएगा। तो 1 - 2 × 0 × 1, 0 + 1 पावर 4 + 4, ये वैल्यू आ जाएगा 5। तो इस तरह से हम लोगों को एक्सपेंड नहीं करना है, वैल्यू जोड़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें।
त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं और हमें एरिया पूछा गया है कि क्या होगा। त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं x बटा में y प्लस y बटा में z, y बटा में z प्लस z बटा x और z बटा x प्लस x बटा में y। ये तीन भुजाएं दे रखी हैं और ऑप्शन जो दिया गया है कि एरिया क्या होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई जेड, अंडर रूट एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अंडर रूट एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई जेड प्लस जेड बाई एक्स, और चौथा ऑप्शन है अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड। तो इस सवाल के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो हीरोज फार्मूला हम लोग निकालने जाएं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा और इससे बेहतर हमारे लिए ये दिखाई दे रहा है कि एक्स वाई जेड सबको दो दो मान लें, एक्स को भी दो मान लें, वाई को भी दो मान लें और जेड को भी दो मान लें। तो ये वैल्यू मतलब भुजा मिलेगा एक एक दो दो और दो, तो दो 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 मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दो हैं, तो एरिया आ जाएगा √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि √3 आ रहा है। अब √3 किस ऑप्शन में आएगा, तो यहाँ दो दूर रखेंगे तो 6 का स्क्वायर जो आएगा 36 और नीचे मतलब यहाँ हर को करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 9 बटा में 2 आ जाएगा। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। यहाँ करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बटा में 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 2√2 बटा में 6 नहीं आएगा। यहाँ करेंगे तो √3 आ रहा है। बाकी इस ऑप्शन में करेंगे तो 4 4 4 यानी कि √12 बटा में 8 यानी कि √3/2 आ रहा है। किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, एक यही एक ऑप्शन है जहाँ पर ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है। यदि दो ऑप्शन ऐसे आ जाते तो कोई एक बार और वैल्यू अलग रख के हम लोग चेक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की दो जीवाएं AB और AC 8 सेंटीमीटर हैं, तो BC की लंबाई क्या होगी। मतलब ये जीवाएं दे रखी हैं AB और AC, AB और AC, यह हमें BC का मान पूछा गया है। ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये त्रिज्या जो दे रखी है वो 5 है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि 8 और 5 5 ये है, तो इसका एरिया क्या मिलेगा। हम एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी, तो ये 4 4 आएगा मतलब ये 3 मिलेगा। समद्विबाहु त्रिभुज में लंब जो होता है वो मध्य बिंदु पर होता है, तो एरिया आएगा 1/2 गुणे 3 गुणे 8, तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग दूसरे ढंग से ये देख सकते हैं कि त्रिभुज OAC और त्रिभुज OAB दोनों को जोड़ देंगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और प्लस त्रिभुज OBC इन दोनों को जोड़ दें। तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं त्रिभुज OBC प्लस त्रिभुज ABC। यहाँ जो आएगा आधार BC दोनों के लिए रहेगा, एक के लिए ये हाइट का काम करेगा और यहाँ एक हाइट ये करेगा, तो BC दोनों हाइट को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 5 आ जाएगा। तो 48 बराबर 5 गुणे BC का वैल्यू आ जाएगा हमें 9.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है वन बाई ए का पावर m-n-1 प्लस 1/a का पावर n-m-1 और ऑप्शन जो दिया गया है वो 0 1 -1 2 इंटू a का पावर m-n है। तो यहाँ हम लोग ऐसा कोई वैल्यू
बराबर भी रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन बराबर रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये पावर 0 होके 1 हो जाएगा, यहाँ कटने का यहाँ कट जाएगा। तो ऐसा करें कि m का मान 2 रख दें और n का मान 1 रख दें। तो 1 बटा में a माइनस 1 प्लस 1 बटा में 1 बाई a माइनस 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, तो 1 बाई a माइनस 1 प्लस a बाई 1 माइनस a, तो एलसीएम लेंगे तो a माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 यानी माइनस 1 आ जाएगा। ऐसा ही कोई वैल्यू रख के देख सकते हैं। और अलजेब्रा में भी ट्रिगोनोमेट्री वाला कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट करते थे, यहाँ अलजेब्रे में वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 2400 एक्स स्क्वायर प्लस 124 एक्स पावर 4 प्लस 196 एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो भुजा क्या होगा। और ऑप्शन दिया गया है 49 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2, 49 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2, 49 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 59 एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो पहला तो ये है कि इसका वर्गमूल निकाल दें, मतलब फैक्टराइज करें। तो 49 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 49 एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो 49 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद और भी हम लोग ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि ये 3 टर्म है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमें जो टर्म मिलेगा वो 6 मिलेगा। यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो 6 टर्म मिलेगा, तो ये दोनों होने का तो कोई सवाल नहीं है। यहाँ पर 59 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2401 नहीं आएगा, तो इस तरीके से इसको भी छोड़ सकते थे, यानी ये आंसर आ जाएगा। स्क्वायर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5x प्लस 2y बराबर 7xy और 10x प्लस 3y बराबर 8xy को संतुष्ट करने वाले बिंदु का नियामक क्या होगा। तो -1 1/6, 1/6 कॉमा -1, 1/6 और -1/6 और -1 ये दिया गया है। तो हम लोग इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते थे। तो पहला तो तरीका ये है कि इसको दुगुना करेंगे, तो 10x प्लस 3y बराबर 8xy है, 8xy है। इसको दुगुना करेंगे तो ये आ जाएगा 10x प्लस 4y बराबर 14xy आएगा। घटा देंगे तो क्या मिलेगा, मतलब -xy बराबर -6xy, तो -y बराबर तो 6xy माइनस y बराबर 0, y कॉमन करेंगे तो 6x माइनस 1 बराबर 0। x का वैल्यू 1/6 आ रहा है, x का वैल्यू 1/6 में एक ही जगह दिखाई दे रहा है, तो हमें पूरा y निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। या ऐसा करते कि कौन सा x y दोनों का वैल्यू दोनों जगह इक्वेशन में सेटिस्फाइड कर रहा था, उसी को हम लोग लिखते थे। एक सवाल आगे और देख रहे हैं, ये CI के क्वेश्चन से रिलेटेड है। और कैसे हम लोगों से सवाल पूछा गया है, जहाँ CI का यूज करना है, तो क्वेश्चन में दिया गया है 2010 में x की कीमत जो है वो 5000 है, y की कीमत जो है वो 2000 है। प्रत्येक वर्ष x बढ़ रहा है 20% और y बढ़ रहा है 10%। किस वर्ष ये अंतर 5000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 20% करेंगे, मतलब 2011 में ये वैल्यू आ जाएगा 6000 और ये वैल्यू आ जाएगा 2200 यानी 2200 आएगा। अंतर जो आ रहा है वो 3800 का आ रहा है, 5000 नहीं, 5000 से ज़्यादा नहीं आ रहा है। 2012 करेंगे तो ये 7200 आएगा और ये 2420 आ जाएगा, मतलब ये 4800 से अभी कम है। तो 2013 करेंगे तो अब 2013 में 5000 का मतलब 7200 का 20% वृद्धि, मतलब 6/5 कर सकते थे। तो 7200 गुणे 6/5, तो ये 1440 यानी कि 8640। और यहाँ 10% 3 बार बढ़ाते थे तो आता था 33.1%।
तो 2000 है, तो ये 2662 होगा। तो अब दोनों का अंतर दिखाई दे रहा है, लगभग 6000 हो रहा है, जो 5000 से ज़्यादा है। तो 2013 में ही पहली बार होगा जब दोनों का डिफरेंस 5000 से ज़्यादा होगा। बाकी क्वेश्चंस आगे हम लोग देखेंगे और आप लोग भी आगे बताते रहें ये कौन कौन क्वेश्चन कराया जाए। आगे हम 19 का भी पेपर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।